ये आज के जो सेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो ध्यान देकर देखिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज के सेशन में, जो आपको बार बार सुनाई देता है, जिसका फुल फॉर्म आपको पूछना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में याद रखना पड़ता है, वो कैसे बनता है और उसका काम क्या क्या होता है उसके बारे में आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है? SCR। SCR का मतलब क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसका दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं? थायरिस्टर भी बोलते हैं। याद है आपको कि मोटर कंट्रोलिंग करने के लिए थायरिस्टर कंट्रोल का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले कि SCR का पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और ये स्विचिंग, हाई स्पीड स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक इसका होता है। और ये कैसे बनता है ये थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। आप लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पर देखिए दो PNP ट्रांजिस्टर, एक है PNP, एक है NPN ट्रांजिस्टर। ध्यान दीजिएगा, एक PNP और एक NPN, ये ट्रांजिस्टर मिलकर के क्या होता है? एक SCR का निर्माण होता है। देखिए यहाँ इसका कनेक्शन है, ये है, देखिए एरो है किधर? बीच के तरफ, नीचे की तरफ N इधर है, दोनों साइड क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। ये हम आपको पहले बताए थे। और ये देखिए एरो यानी तीर जब बाहर की तरफ है, तीर निशाना लगाता है किसके तरफ? N के तरफ, तो बाहर में N होगा, इस साइड भी N और इस साइड भी N। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन सेट करके क्या करते हैं? एक हम लोग निर्माण करते हैं किसका? SCR का। और ये दोनों को अगर मिला दिया जाए, ध्यान दीजिए, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये कैसे बनेगा? ध्यान दीजिए, ये ऐसा बनेगा, ऐसा। ये देखिए एक P और ये N इस पर क्या होगा? सैंडविच हो जाएगा, और ये P हो जाएगा और ये N हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी SCR में ये जो दोनों को मिला करके एक फॉर्म तैयार होगा, ये इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन तैयार होगा। और इस कंस्ट्रक्शन में याद रखिए, इसमें कितने? 2 PN जंक्शन। कितने हैं? ध्यान दीजिए, एक एक लाइन इसमें आपका इंपॉर्टेंट है। SCR जो है वो PN जंक्शन से मिलकर बना हुआ है, PN और PN, है ना? PN। ये देखिए जितना भी चीज हम आपको आज बताएंगे वो आपके एकदम क्या कहते हैं, ब्रह्मास्त्र समझिए, आपके क्वेश्चंस के लिए ये आएगा, चाहे DMRC हो, इसरो, कोई भी एग्जाम हो आपके। ठीक है, सबसे पहला 2 PN जंक्शन से ये मिलकर बना हुआ है। कौन? SCR। और SCR में क्या होता है बाबू? ध्यान देना, ये P और N के बीच में क्या बनता है भाई? जंक्शन बनता है। इसको क्या बोलेंगे? J1 बोलेंगे। और इस N और P के बीच में भी क्या है? एक जंक्शन है, जिसको क्या बोलेंगे? J2 बोलेंगे। और इस P और N के बीच में भी क्या है? एक जंक्शन है, जिसको क्या बोलेंगे? J3 बोलेंगे। मतलब इससे क्या स्पष्ट हो रहा है भाई? ये क्या है? PN, ये एक जंक्शन हुआ, ये PN वाला एक जंक्शन हुआ, ये PN वाला क्या हुआ? एक जंक्शन हुआ। मतलब ये जो SCR है उसमें कितने जंक्शन है भाई? कितने जंक्शन है? 3 जंक्शन है। ध्यान दीजिए, कितने जंक्शन है? 3 जंक्शन है। ये इंपॉर्टेंट, आपको कई चीजें हमेशा याद रखना चाहिए। SCR जो है इसमें कितने जंक्शन आप देख रहे हैं? 3 जंक्शन दिख रहे हैं। अब बताइए कि इसमें ये पूछता है इसमें लेयर कितने होते हैं? लेयर की बात करें तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर और 4 लेयर है। इसका मतलब क्या है? SCR जो है वो 4 लेयर डिवाइस है। क्या है? 4 लेयर। याद रखिएगा, एक एक करके 4 लेयर का मतलब ये हो गया कि 4 परत वाला डिवाइस है। और 3 जंक्शन का मतलब 3 संधि वाला ये है डिवाइस है। कौन? SCR। देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो हम लिखा रहे हैं ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और एक एक कंस्ट्रक्शन के साथ हम आपको अभी शॉर्टकट की आपको लिखा रहे हैं, पूरी लाइन बाय लाइन भी हम आपको लिखाएंगे, पूरे विस्तार से भी इसको लिखाएंगे, इसके लिए टेंशन मत लीजिए आप। लेकिन आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं यही सब क्वेश्चंस आपको ज्यादातर बनते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या करें, इन सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। हमने कहा ये अब ये पूछेगा कि SCR में कितने टर्मिनल होते हैं? आपने जंक्शन देखा 3 है, लेयर देखा क्या है? 4 लेयर, ये सभी मिलाकर के 4 लेयर का निर्माण हुआ। अगर इसके टर्मिनल की बात करें तो ये आपका इस साइड होता है, ये वाला होता है आपका एनोड होता है। ध्यान देना भाई, ये क्या है? एनोड है। और इसके विपरीत साइड जो होता है वो क्या होगा? कैथोड यानी के होगा। ये क्या एनोड होगा और ये क्या होगा? आपका कैथोड के होगा। ठीक है, ये 2 टर्मिनल है। और SCR में
एक और टर्मिनल एक्स्ट्रा लगाया जाता है जो क्या कहलाता है, जो कहलाता है गेट। यानी इन दोनों से मिलकर ये जो बनता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं। यानी अगर टर्मिनल की बात करें तो SCR इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, SCR इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस, यानी SCR 3 टर्मिनल वाला डिवाइस है। कितना, 3 टर्मिनल, एक एक करके ध्यान दीजिएगा, 3 टर्मिनल वाला डिवाइस है। ये बातें जो आपको ये सारा है, ये आपका 20% कैपेसिटी रखता है आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। अब बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एक करके बढ़ते जाएंगे। ये कह रहा है इतनी चीजें तो आप देख चुके हैं भाई, ये काम कैसे करता है स्विचिंग मोड में, ये स्विच पर कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम लोगों को देखना है। क्या देखें हम लोग, ये लेयर देखें, कितने जंक्शन के बनते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं, और ये गेट होता है। गेट का मतलब क्या होता है, आप शुरू से भी चर्चा कर रहे हैं। गेट का मतलब होता है इसको स्टार्ट करने के लिए, इसको चालू करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये एक ट्रिगरिंग वोल्टेज या ट्रिगरिंग सप्लाई देते हैं। उसका बाद हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन ये बताइए कि SCR अगर स्विच है तो SCR स्विच किस पर काम करता है, तो याद रखिएगा SCR जो क्या है, ये सभी डायोडों से मिलकर बना होता है। और डायोड आपको याद है कि कोई भी डायोड यूनिडायरेक्शनल काम करता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, एक ही दिशा में काम करता है। यानी आपके जो करंट है या आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको वन डायरेक्शन में फॉलो करने के लिए डायोड का काम होता है। जब ये सभी के सभी डायोड से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब है इसमें क्या होगा, करंट एक ही दिशा में जाएगा। और सबसे पहली बात है, देखिए यहाँ PN है, यहाँ ऐसे है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपका SCR है, नॉर्मल कंडीशन में कोई भी क्या होता है, SCR ऑफ मोड में होता है, यानी ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है ये, इसका मतलब। और दूसरी बात, एक ही दिशा में यूनिडायरेक्शनल करंट जाने देता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, DC स्विच बोलते हैं। मतलब SCR को जो हम लोग यूज करते हैं, SCR क्या होता है, DC स्विच होता है। क्या होता है, DC स्विच। भाई इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप कहें सर DC स्विच क्यों होता है, क्योंकि हम लोग तो AC पर भी इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता रहे हैं कि AC पर यूज कर सकते हैं, वह जितना भी स्विच है, जितना भी कंट्रोलिंग सिस्टम है जिसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फॉलो करे, वो सीधा सीधा आपका क्या कहलाएगा, DC स्विच कहलाएगा। DC स्विच का मतलब ये नहीं AC पर यूज कर रहे हैं कि DC पर यूज कर रहे हैं, उसकी बात हम नहीं करते हैं। हम करते हैं कि जब एक ही दिशा में करंट को फॉलो कराए, हाफ कंट्रोल सिस्टम करे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका DC स्विच। लेकिन एक बात बताएं हम आपको कि ये जो SCR है, SCR एक ऐसा स्विच है, अगर आप किसी भी डिवाइस को ऑन करेंगे तो ये स्विच ऑन करने के लिए काम आएगा, अगर ऑफ करना चाहेंगे तो ऑफ नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है, ऑन कर दिया, ऑफ कौन करेगा भाई, ये SCR का जो कहानी है, SCR कहता है हम ऑन करने के लिए हैं, ऑफ करने के लिए नहीं है। ऑफ करने का जुगाड़ आपको लगाना पड़ेगा, समझ रहे मेरी बात को। तो ऑफ करने के लिए एक चीज हम लगाएंगे आगे स्विच में, जिसको हम GTO बोलेंगे, GTO बोलेंगे, जिसका एक एक्चुअल डिवाइस होता है, मतलब संयंत्र होता है इसमें, जो हम लोग बोलते हैं गेट टर्न ऑफ। मतलब और गेट को टर्न ऑफ करने के लिए, ये जो गेट है ना, इसको टर्न ऑफ करने के लिए एक डिवाइस हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, जिसको बोलते हैं गेट टर्न ऑफ। यानी SCR को कंट्रोल में चलाने के लिए, ऑफ मोड में लाने के लिए GTO का प्रयोग करते हैं। अभी GTO हम आपके जैसे से आपका चैप्टर एंड होता रहेगा, अभी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, DC स्विच की तरह बिहेव करेगा। अब हम बात करें कि सर ये जब सिर्फ और सिर्फ ऑन करता है, ऑफ नहीं करता है, इसका मतलब कंट्रोलिंग तो आधा किया, यानी ऑन भी करता, ऑफ भी करता तो फुल कंट्रोल होता। इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ ऑन करके छोड़ देता है किसी डिवाइस को, इसका मतलब ये पगला हाफ कंट्रोल है, हाफ माइंड है। कौन, SCR हाफ माइंड है भाई, जो करता कर दिया, उसके बाद कोई मतलब नहीं है, तोड़ दिया जोड़ेगा नहीं। तो चलिए आप कह रहे हैं सर्किट को इसमें क्या करता है, ओनली फॉर, इसका मतलब क्या है, SCR जो है वो क्या है, हाफ कंट्रोल डिवाइस है। हाफ कंट्रोल, याद रखिएगा, हाफ कंट्रोल का मतलब अर्ध नियंत्रित, अर्ध नियंत्रण करता है। क्या करता है, अर्ध नियंत्रण करता है। पूरे SCR में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, यही आपके कौन, 1 2 3 4 5 6 लाइन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्टकट हम आपको बताएं,
ठीक है, ये ऐसा एकदम कंप्लीट ऐसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। SCR ये काम कैसे करता है, कभी कभी ये भी पूछता है कौन कौन से कंडीशन में कौन सा जंक्शन ओपन स्विच की तरफ बिहेव करेगा, कौन से कंडीशन में ये जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड मोड में काम करेगा। ये हम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बात हम आपको बताएंगे अभी, कब ये फॉरवर्ड वाइज में काम करेगा, कब ये रिवर्स वाइड में काम करेगा। फॉरवर्ड में क्या होगा, करंट बहेगा, रिवर्स में क्या होगा, करंट नहीं बहेगा। ये सारी चीज हम देखेंगे। इससे पहले क्या करते हैं, हम इसको नोट करते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए लाइन में क्या लिखा हुआ, इसके लाइन के साथ साथ हम लोग बात करेंगे। इसको क्लीन करें। चलिए ये भाई, ये इस तरह के फिगर आप बना लोगे। इसको बनाने के बाद ये जरूर बना लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यही आपका समझ, SCR में अगर आपने इतना याद कर लिया तो SCR से 50% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप जा करके जरूर देखिएगा क्वेश्चन को, अगर नहीं बनेगा तो 50% की बात कर रहे हैं। चलिए 50 नहीं तो 40 तो कोई काल नहीं खाएगा। चलिए हटाए, क्लीन करें। आइए अब हम लोग बात करें इसके विस्तार पूर्वक। जो बुलेटिन देख रहे थे हम लोग, उसका क्या ये क्या लिख रहा है। देखिए थायरिस्टर को हम लोग सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, यह बहुपरत अर्धचालक है। बहुपरत का मतलब मल्टी लेयर, मल्टी लेयर का मतलब अभी हमने क्या बताया, इसमें 4 लेयर होते हैं, इसीलिए कह रहा है बहुपरत ये डिवाइस है, अर्धचालक युक्ति है। मतलब इसमें 4 परत होता है, n प्रकार के पदार्थों की होती है जो एक के बाद एक लगे होते हैं। इसमें 3 PN जंक्शन क्या होता है, 3 PN जंक्शन होते हैं। मतलब 1 2 ये 3 नहीं है, आप देखो भाई PN जंक्शन की बात करें तो 2 PN जंक्शन होंगे। ठीक है, कितने, 2, 3 मत लिखिएगा, 2 PN जंक्शन है भाई। इसमें देखो PN और जोड़ दोगे तो फिर PN बनेगा, तो ये PN और ये PN बनेगा, ये सैंडविच कर जाएगा, यानी कि 2 PN जंक्शन होते हैं। 2 कितना भाई, 2। थायरिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। हमने क्या कहा, थायरिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। अभी हमने बताया एक एनोड, एक क्या हुआ, कैथोड, एक हुआ गेट। अब देखिए ये जो लाइन लिखा हुआ है ये कितनी आसानी से आपको समझ में आएगा। और याद रखिएगा ये जो क्या गेट है, ये गेट है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ना, ये आपको SCR का सिंबल है। ये डायोड है, डायोड में जंक्शन से मिला हुआ तो है। ये एनोड है और ये कैथोड है। और ये जो एक गेट लगाए हैं, ये नॉर्मल अवस्था में कोई भी SCR कंडक्शन मोड में यानी ऑन मोड में या स्विच को, करंट को नहीं जाने देगा इस स्विच के अंदर से। इसीलिए उसको टर्न ऑन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक गेट का प्रयोग करते हैं, जिसमें से थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं, चलने के लिए थोड़ा सा इसको करंट प्रोवाइड करना पड़ता है, तब ये ऑन मोड में जाता है। लेकिन ये इतना बदमाश है, अगर ऑन मोड में हो गया तो ऑफ मोड में नॉर्मली नहीं हो पाएगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि 1 डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो एकदम जाएगा, तड़ातड़ जाएगा। कह रहा है डायोड की तरह थायरिस्टर भी यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। डायोड की तरह, जैसे डायोड हम जो यूज कर रहे थे तो सभी डायोड से ही मिलकर बना हुआ है, इसीलिए थायरिस्टर यानी इसी SCR का नाम है थायरिस्टर। थायरिस्टर को भी हम लोग क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस कहते हैं। यानी ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए अब कह रहा है आपको नोट करना है, बस जो चीज हम बोले वही चीज में लिखा हुआ है भाई। कह रहा है कि एक ही दिशा में प्रोवाइड करेगा, इसका उपयोग एम्पलीफिकेशन में नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि इसका जो उपयोग है वो एम्पलीफिकेशन में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तब अगर किया जाता है तो स्विचिंग सर्किट में सबसे ज्यादा किया जाता है। कह रहा है कि यह जो है बायस्टेबल स्विच की तरह कार्य करता है। SCR ओपन स्विच की भांति कार्य करती है, जिसे ऑन करने के लिए बाहर से वोल्टेज या करंट दिया जाता है, जिसे ट्रिगरिंग वोल्टेज या ट्रिगरिंग करंट कहते हैं। देखिए आपको पूछेगा कि ट्रिगरिंग करंट क्या होता है। ट्रिगरिंग करंट का काम क्या है, ट्रिगरिंग करंट का काम है किसी भी डिवाइस को चालू करने के लिए थोड़ा सा वोल्टेज दे देगा, वैसा वोल्टेज या वैसा करंट जो किसी भी डिवाइस को थोड़ा टर्न ऑन कर दे, टर्न ऑन पोजीशन में ला दे, वो क्या होगा, ट्रिगरिंग वोल्टेज या ट्रिगरिंग करंट होगा। यानी SCR में ये जो गेट के थ्रू से थोड़ा सा ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर का मतलब आप जो स्टैकर, कई बार हम एग्जाम्पल देते हैं कि आप अपने कैरम बोर्ड पर एक स्टैकर होता है और सारे के सारे गोटी होते हैं, जिसको आप क्या करते, थोड़ा सा आप क्या कर दिए, ट्रिगरिंग दे दिए, आप अपना फोर्स लगा दिए, वो सारा स्ट्राइकर जहां जहां जाना होगा जाके अंतिम में रुक जाएगा। जैसे आप क्या कर दिए, ट्रिगरिंग देने के बाद स्ट्राइकर को आपने तो मार दिया, लेकिन रोकने का कंट्रोल नहीं होता, जहां जहां जाएगा जाएगा जाएगा। यानी आपका स्ट्राइकर भी क्या है, हाफ कंट्रोल है। जब ये रुकेगा तो किसी वजह से रुकेगा, याद रखिएगा। लेकिन इसमें किसी वजह से नहीं, आप रोक सकते हैं, लेकिन अलग से जुगाड़ आपको लगाना पड़ेगा।
एक एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप नोट करिए, ठीक है। तब हम आगे बढ़ते हैं ये कंडक्शन मोड में कैसे काम करता है और रिवर्स मोड में कैसे काम करता है, ठीक है। इसको नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़े। कह रहा है कि वर्किंग ऑफ एससीआर, ये एससीआर काम कैसे करता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ज्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करना है। यहाँ देखिए अगर हम लोग बात करें, यहाँ सबसे पहला बात करें रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का मतलब क्या होगा, कोई भी एससीआर जो होगा यानी कोई भी थैरिस्टर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कैसे काम करता है, कैसे ब्लॉक कराता है, ये देखिए हम आपको बता रहे हैं। कह रहा है ये देखिए ये पहला फिगर है, यही आपका पीएन वाला है, ठीक है। अगर कह रहा है ये देखिए ये एनोड है और ये कैथोड है, एक एक बात को समझिएगा, जो चीज हम आपको बोलेंगे बस उतना अगर आप याद रखते हैं आपके एससीआर से क्वेश्चन लगभग सारे के सारे बन जाएंगे। ये हमने कहा कि ये पी है और ये एन है और ये पी है और ये एन है, दो पीएन बीएन जंक्शन से क्या है आपका ये बना, दो पीएन डायोड की बात करें तो ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। कोई भी डायोड या कोई भी सेमीकंडक्टर डायोड जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कब होगा, जब आप क्या करेंगे पी टाइप को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे बैटरी के और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स बायस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिवर्स बायस बोलेंगे। तो याद रखिएगा एनोड को हम क्या दें, निगेटिव दें और यहाँ मान लीजिए इसे बैटरी आप जोड़ रहे हैं ऐसा जोड़ दीजिए और ये क्या करिए ऐसा, ये हो जाएगा रिवर्स लीकेज करंट जाएगा इससे होकर। ध्यान दीजिएगा अब क्या होगा, अब देखिए कि इसमें निगेटिव से पॉजिटिव दे रहे हैं, इसका मतलब करंट इधर से इधर नहीं जाने के लिए कोशिश कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा तो वो किस मोड में जाएगा, वो जब भी जाएगा तो फॉरवर्ड कंडीशन में जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये देखिए याद रखिए ये इसको क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं, तो इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा और ये देखिए ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब इसके बीच में जो लेयर की बात करें तो याद रखिए कि एन को क्या दे रहे हैं आप, अगर यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। ध्यान दीजिए ये देखिए ये अपना क्या है, ये पी एन यही है ना, ठीक है। और हम बात करें इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। देखिए एक एक बात अगर आप समझेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसको रिवर्स बायस में जोड़ना है तो आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि आपने बताया ये क्या होगा, आपका एनोड होगा, ये आपका ए एनोड होगा और ये जो टर्मिनल होगा ये के एन कैथोड होगा। यदि पॉजिटिव पर इधर है पी तो इधर दे दिया क्या, निगेटिव दे दिया और जो एन है उसको क्या दे दिया, पॉजिटिव दे दिया। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये रिवर्स बायस में काम करता है। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में यहाँ जो जंक्शन है याद रखिए, ये जो जंक्शन है G1, ये जो जंक्शन है J2, ये जो जंक्शन है J3, ये पूछता है कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में J1, J2 और ये तीनों J3 में कौन कंडक्शन मोड में होता है और कौन क्या होता है आपका ऑफ पोजीशन में काम करता है। तो यहाँ देखिए हम आपको बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, जब एन को एन को पॉजिटिव दे रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर निगेटिव होगा और इसके बीच में जो लेयर होगा वो क्या होगा, एक डिप्लेशन लेयर बनाएगा। क्या बनाएगा, डिप्लेशन लेयर, मतलब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों क्या करेगा, जुड़ जाएगा और यहाँ पर खाली जगह बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, अवक्षय परत बनाता है। और ये देखिए अगर ध्यान दीजिएगा ये भी क्या है, ये भी अपोजिट है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, रिवर्स बायस में कोई भी डायोड अपने अंदर से करंट नहीं जाने देता है। आपको पता है कोई भी डायोड हो रिवर्स बायस में क्या होता है, उसके बीच का जो अवक्षय परत है, डायोड जंक्शन के बीच जो लेयर बनता है वो चौड़ाई बन जाता है, विड्थ बन जाता है और इस विड्थ क्या हो जाता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसका मतलब स्विचिंग साइड में अगर काम करें तो ध्यान दो भाई, पहला वाला जो जंक्शन है वो क्या होगा, उसका लेयर बन जाएगा तो उसके बीच में क्या हो जाएगा, लेयर बन जाएगा, खाली जगह बन जाएगा। अगर दूसरा की बात करें तो दूसरा वाला आपको ध्यान दीजिएगा, ये वाला ये एन और पी है तो इसके लिए यह एन निगेटिव, इसके लिए पी पॉजिटिव, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। ये आर बी रिवर्स बायस, ये एफ बी ये क्या हो जाएगा,
फॉरवर्ड बायस, अगर ये यहाँ पर देखिए इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव, सॉरी इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव मिला है, एन को पॉजिटिव और पी को इधर से क्या मिलता है, निगेटिव मिलता है, ऐसे कंडीशन में ये वाला जो J3 होगा ये J1 है और यहाँ पर जो स्विच है इसको J2 बोल लीजिए और यहाँ पर जो आगे हम लोग आगे यूज करेंगे तीसरा ये J3 हो जाएगा। J3 क्या हो जाएगा, ऑफ कंडीशन में हो जाएगा कि नहीं। J3 जो है ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में काम करेगा। देखो यहाँ गौर से देखना, जब आप क्या करते हैं ऐसे तरह से सप्लाई देते हैं तब जो आपका SCR होता है उसमें देखिए ये ऑफ कंडीशन में है और ये भी ऑफ कंडीशन में है। अगर दो ऑफ कंडीशन में है इसका मतलब है SCR में करंट नहीं बहेगा, किसी भी हालात में करंट नहीं बहने वाला है, क्योंकि दोनों जंक्शन का, ये वाला जंक्शन का क्या हुआ, चौड़ाई बढ़ गया और ये वाला जंक्शन का लेयर बढ़ गया, डिप्लेशन लेयर बढ़ गया, बीच में रेजिस्टेंस मेंटेन हो जाता है और ये क्या होता है, सप्लाई नहीं जाएगा जी। अगर सप्लाई से कोई बैटरी जोड़ दीजिए ये नहीं जाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड बोलते हैं। किसी भी SCR को क्या बोलते हैं, SCR को क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में एनोड को क्या मिलता है, निगेटिव मिलता है और कैथोड को क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। कैथोड यानी ऋणात्मक यानी एन टाइप को पी से जोड़ देंगे, ऐसी स्थिति में रिवर्स होगा। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन SCR का क्या हो गया, SCR हो गया आपका ब्लॉकिंग मोड में। अब बात करें सर ब्लॉकिंग मोड में है तो फॉरवर्ड में कंडक्शन मोड में क्या होगा। देखिए ब्लॉकिंग मोड में क्या लिखा है, इस अवस्था में थाइरिस्टर रिवर्स बायस डायोड की धारा की तरह कार्य करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। इस अवस्था में यह सिर्फ एक ही दिशा में चालन करता है और विपरीत दिशा में अवरोध करता है। इसका मतलब ये कंडीशन ये कर रहा है, एक ही दिशा में चलेगा लेकिन दूसरी दिशा में नहीं चलने देगा, सीधी सीधी कहानी चलने ही नहीं देगा, ठीक है। अब हम बात करें तो इसमें देखिए आपको याद क्या रखना है, आप याद रखिएगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में J1 और J2 रिवर्स बायस में है। आप लाइन बाय लाइन लिख लीजिएगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में SCR के J1, J3 जंक्शन किसमें, ऑफ कंडीशन में होगा और J2 जो होगा बीच वाला वो ऑन कंडीशन में होगा। ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, J1, J3 क्या है, फॉरवर्ड रिवर्स बायस में होगा। भाई लिख दें, आप भी लिख लेना बगल में J1, J2 आपका J3 ये FB फॉरवर्ड बायस में काम करेगा और फॉरवर्ड बायस लिख लीजिएगा यानी अग्रगामी काम करेगा, अग्र बायस में काम करेगा, अग्र बायस, ठीक है। और J2 जो है आपका काम करेगा रिवर्स बायस यानी पश्च अभिनत काम करेगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए। अब इसको थोड़ा सा क्या करिए, आप अपने हिसाब से नोट करना होगा। ये यहाँ पर भी हम जोड़ दिए हैं, यहाँ पर भी ये ऐसा जोड़ दिए हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा। और यहाँ से भी आप बना सकते हैं PN है और इसके बीच में ये कंडक्शन मोड है। स्विचिंग मोड की बात करें तो ये फिगर आप बना लीजिएगा। चले आगे बढ़े, चल अब हम लोग बात करें कंडक्शन मोड। इसको क्लीन कर देते हैं। अगर कंडक्शन मोड में बात करें तो कंडक्शन मोड में क्या है, ध्यान दीजिएगा। कंडक्शन मोड में ये देखिए इस बार वही क्या है, वही PN जंक्शन है, ठीक है। इसी PN जंक्शन को देखो भाई हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर बना लेना है। वही चीज आप जो भी चीज बना रहे हैं ध्यान दीजिएगा, इसी फिगर से हमने जो बनाया था इसमें आप फिगर बना के ये वाला लिखना था। देखिए यहाँ 1 2 3 4 यानी PN समझिए। अगर इधर एनोड है और इधर कैथोड है, इस बार क्या किया, एनोड को क्या दिया, पॉजिटिव दिया और कैथोड को निगेटिव दिया। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ये अब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में रखा गया है। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड यानी अग्र बायस में अगर जोड़ा जाता है तब इसके जंक्शन का क्या हालात होगा ये हम लोग देखेंगे। क्या है, ऐसे कंडीशन में अगर PN है तो ये क्या हो जाएगा, P को पॉजिटिव और इधर से N के निगेटिव जाएगा तो ये किस में काम करेगा, J1 जो आपका है ये J1 है, ये आपका J2 है और ये आपका जंक्शन 3 है। J1 जो काम करेगा वो करेगा क्या, देखो ये कंडक्शन मोड में काम करेगा यानी फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। फॉरवर्ड बायस लिख लेना भाई, अग्र बायस FB बोलते हैं। यानी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में अगर पॉजिटिव
यानी कि पी को एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को निगेटिव आप दे रहे हो, तो ऐसी स्थिति में ये बात ध्यान रखिएगा, पी और एन फॉरवर्ड बाइस में, इसका मतलब जंक्शन J1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस में होगा। अब इधर से आप बात करें तो N को नेगेटिव जा रहा है, उधर से P को पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये भी कंडीशन क्या हो जाएगा, J3 में आइए, J3 में ये J3 क्या हो जाएगा, J3 आपका हो जाएगा क्या, ये भी हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बाइस में। इसका मतलब फॉरवर्ड बाइस का मतलब है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ देखिए, अब जो बात करें इस समय यहाँ से आएगा तो इस पॉजिटिव को, ये N को क्या मिलेगा पॉजिटिव, इस P को क्या मिलेगा नेगेटिव, ये बीच वाला जो स्विच हो जाएगा ये काम करेगा, J2 जो काम करेगा, J2 ये जो क्या फॉरवर्ड बाइस में, अगर J2 जो काम करेगा, J2 काम कर जाएगा आपका ये रिवर्स बाइस RB। एक एक करके गौर से देखिएगा, कनेक्शन को आप देख लीजिए, फिगर को देख लीजिए, जो बात हम आपको बता रहे हैं उसी तरह से सोचिएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। ऐसे कंडीशन में, ये जो कंडीशन अभी जोड़े हम, ऐसे कंडीशन में जब आपको स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक होगा तो ये देखिए, ये जो J1 होगा, J1 आपका ये क्या करेगा, क्लोज सर्किट की तरह काम करेगा। क्लोज सर्किट का मतलब ऑन स्विच की तरह काम करेगा, ये ऑन मोड में काम करेगा। अगर फिर आप आइए, ये तो तार है, और ये जो J2 के पास आइएगा, J2 के पास आइएगा तो J2 स्विच क्या हो जाएगा, ये आपका ओपन हो जाएगा, ओपन रहेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गेट वाला के पास, यानी कि ये एनोड, ये कैथोड और ये गेट है, यहाँ G गेट है ना भाई, गेट है। अगर गेट के पास सिर्फ और सिर्फ, हाँ फिर चलिए आगे चलिएगा तो तीसरा जंक्शन क्या हो जाएगा, ये ऑन मोड में काम करेगा। ऑन मोड में काम करने का मतलब क्यों बोले भाई कि N को निगेटिव और इधर से P को पॉजिटिव की बात करें तो P को पॉजिटिव के लिए ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ऑन कंडीशन यानी क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। बीच वाला जंक्शन ये ओपन है यानी ऑफ मोड में, तो यहाँ पर इसीलिए क्या होता है कि इसमें जो है एक SCR में यही वाला जो ऑन वाला, ये वाला स्विच ऑफ है ना, ओपन सर्किट है ना, इसी को सिर्फ और सिर्फ चालू करने के लिए हम जो गेट वाला लगा रहे हैं, गेट टर्मिनल लगाते हैं, ताकि इधर से एक वोल्टेज दें ऐसा कि ये जो ऑफ कंडीशन में काम कर रहा है, ये जो रिवर्स बाइस में काम कर रहा है, इसको क्या कर दें, थोड़ा सा लीकेज इसमें करंट दे देंगे तो क्या हो जाएगा, SCR ऑन हो जाएगा और करंट आपका पूरा का पूरा क्या करेगा, इससे चलने लगेगा, करंट इससे चलने लगेगा। कब जब इस खुला परिपथ को कोई जुगाड़ लगा करके क्या करें, कोई करंट या वोल्टेज दे देंगे। इसीलिए हम लोग इसी को ऑन करने के लिए क्या लगाते हैं, गेट का प्रयोग करते हैं, और गेट से जो हम लोग स्विच ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, ये देखिए ये स्विच है गेट, अगर इसको आप दे रहे हैं स्विच तो ये क्या करेगा, इसको ये वाला जंक्शन को क्या करेगा, ये वाला जंक्शन को सप्लाई लाने के लिए तैयार कर देगा, और तैयार कर देगा इसका मतलब क्या है, तब आपका SCR क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। लेकिन ये गेट टर्मिनल देने के बाद SCR ऑन तो हो जाता है लेकिन ऑफ होने का नाम ही नहीं लेता है, ये ऑफ करने के लिए कोई जुगाड़ ही नहीं है। तो जब देखिए आप कह रहे हैं सर स्विच को खोल देंगे, स्विच खोल भी दीजिएगा तो जैसे ये जंक्शन ब्रेक करके आपको सप्लाई देने लगेगा तो इसका कोई काम ही नहीं बचेगा, इसको कुछ भी कर लीजिए कोई फर्क करने वाला नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये था आपका, ये सारी लाइन आपको हमेशा याद रखिएगा। ये आपका कौन सा कंडीशन है, ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। इस कंडीशन में आप देखिए, ये पहले फोटो आप पहले ये बनाइए, फिर क्या करें हम इसमें जो लिखा हुआ है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लिखा हुआ आएगा उसको भी नोट करिएगा। देखिए वैसे दो फिगर ये बनाया गया है और इसमें हम बाइसिंग करके आपको बताएं, ये दोनों बना लीजिएगा, और इसके साथ यहीं पर इसी फिगर के साथ एक साइड में इसको बना सकते हैं और स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं। आप अपने कॉपी में जैसे भी एडजस्ट करना चाहेंगे आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान से आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा सा पीछे से देख रहे हैं, बीच में क्या हो, ऐसी स्थिति में आप पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम देखेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब इसको क्लीन कर देते हैं हम, और आपको नोट भी करना है ये क्या लिखता है। इस अवस्था में थायरिस्टर इस प्रकार कार्य करता है कि ये फॉरवर्ड धारा को अवरोध करता है। सामान्यतः डायोड इस तरह की प्रवाहित होने से देता है, क्या होगा, परंतु क्या लिखा है भाई, समान डायोड इस तरह की धारा को प्रवाहित होने के लिए देता है, परंतु थायरिस्टर इसको अवरोधित कर देता है। इस अवस्था में SCR को टर्न ऑन अवस्था में नहीं होता है, मतलब इस अवस्था में SCR टर्न ऑन अवस्था में नहीं होता है। तो टर्न ऑन करने के लिए किसी भी अवस्था में SCR टर्न ऑन नहीं होता है, तो टर्न ऑन पोजीशन लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक गेट वोल्टेज देते हैं, गेट करंट देते हैं, जिसको ट्रिगरिंग वोल्टेज या ट्रिगरिंग करंट कहते हैं।
SCR यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, ये बात तो पहले ही कह दी है, यहाँ लाइन में भी लिखा गया है। SCR जो है, SCR इज यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि ये एक ही दिशा में आपको करंट को फॉलो करने देगा। समझ रहे बात को? क्योंकि अगर दूसरे दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे, आप थोड़ा सा फिगर जो बनाए हैं उसमें ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी की पोलैरिटी बदलेंगे तो उसके बीच जो जंक्शन का स्विचिंग सिस्टम है वो बदल जाएगा। जैसे बदल जाएगा तो अभी तो एक ही, जैसे फॉरवर्ड वाइस में सिर्फ J2 जो है खुला है, ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। J1 और J3 आपको ऑन पोजीशन में काम कर रहा है। लेकिन जब आप रिवर्स में थे तो वहाँ 2 स्विच खुला हुआ था। तो आप अगर इसको जोड़ोगे, इस स्थिति में उल्टा करोगे तो दोनों स्विच खुल जाएगा। फॉरवर्ड वाला में एक हो जाएगा ओपन, ठीक है, फिर एक लग जाएगा क्लोज में। अगर इसमें काम करे उल्टा करोगे तो वहाँ क्या है, 2 स्विच खुल जाएगा और एक हो जाएगा ओपन। मतलब हर घड़ी यही है, जब तक गेट को आप एक्स्ट्रा वोल्टेज आपको देना पड़ेगा टर्न ऑन करने के लिए। थोड़ा बढ़े आगे। अब एक चीज इसमें आती है, इसका कैरेक्टरिस्टिक की बात तो हम करेंगे ही करेंगे। आपको ये बात बताएं कि इसमें 2 वर्ड आता है, एक होता है लैचिंग करंट, एक होता है होल्डिंग करंट। लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट क्या होता है हम आपको समझाएं, तो ये बात थोड़ा सा याद रखिए। हम बता रहे हैं थोड़ा सा इसको, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारा चीज़ जो लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा अभी जो चीज़ हम बताए हैं वही चीज़ पर आधारित है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए वैसे आपको ये पूरा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट ये बात याद रखिएगा, हम आपको जो बता रहे हैं याद रखिएगा। कह रहा है कि आपका जो ये डायोड था, सॉरी SCR था, SCR आपका काम कर रहा था, ये P और ये N है, और ये P और ये N है। हमने क्या किया, एनोड को क्या कर दिया था, ये अगर एनोड को पॉजिटिव दे रहे हैं, पॉजिटिव, और कैथोड को निगेटिव दे रहे हैं, ऐसे कंडीशन में PN जंक्शन जो है वो FB फॉरवर्ड बॉक्स काम कर रहा है। और याद रखिए अगर ये भी क्या है, N को निगेटिव और B को पॉजिटिव है, तो J3 भी जो आपका काम कर रहा है वो FB में काम कर रहा है, N फॉरवर्ड बाइस में काम कर रहा है। और ये बीच वाला स्विच है, ये ओपन स्विच की तरह काम कर रहा था, मतलब सिर्फ और सिर्फ यही वाला ओपन स्विच की तरह काम करता है इसमें, SCR के फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। ये आपको अभी हम बता चुके हैं। कह रहा है कि ऐसे कंडीशन में जब SCR से कोई निगेटिव अगर वोल्टेज आता है तो एक समय क्या होता है, ये क्या हो रहा था, वोल्टेज बढ़ रहा है और ये करंट नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि इसका सेमीकंडक्टर है, इसमें जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता है तब तक ये नहीं जाने देता है। तो जब भी आप इसको क्या करोगे, सप्लाई देते रहोगे, एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में भी क्या हो जाएगा, ब्रेक कर देगा जंक्शन को। और जंक्शन को अगर ब्रेक कर देगा यानी तोड़ देगा तो करंट इतना फास्ट जाने लगेगा कि कहने का मतलब है जब रोका हुआ है और उसको धक्का मार रहा, एक बार लास्ट में इतना जोर से धक्का मारा कि स्पीड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा, और ऐसे मोड में बहुत तेजी से करंट आपको बह जाएगा। कब कंडीशन में कह रहा है कि जब भी आप वोल्टेज दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ऐसे कंडीशन के बाद एक बार पूरा फॉरवर्ड करंट बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा, आपका करंट बह जाएगा ऐसे, या ये। तो इस मोड में आपका SCR क्या होगा, टर्न ऑन पोजीशन में होगा, जिसको फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में कहेंगे। और इसमें एक होता है लैचिंग करंट, एक होता है होल्डिंग करंट। ध्यान दीजिएगा, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट क्या होता है याद रखिएगा, एकदम पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। अभी इसको हम क्लीन कर देते हैं। देखिए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ये क्या है, आ रहा है, इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर भी रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ऐसा ज़्यादा वोल्टेज दीजिएगा तो वहाँ भी करंट रिवर्स में काम करने लगेगा। जब इसके कैपेसिटी रोकने का जितना का उतना ही ना रोकेगा जी, अगर उससे अधिक आपको वोल्टेज दे दिया जाए तो वो ब्रेक कर देता है। लेकिन याद रखिएगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में अगर बाहर से रिवर्स वोल्टेज या करंट देंगे तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी, कम वोल्टेज पे तो वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो एक चीज हम आपको बता रहे हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। ये हमने कहा कि लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट। देखिए जो भी करंट आपका जा रहा है और ये आपका अभी ऑफ मोड में चल रहा है, तो ये करंट को होल्ड करके जब भी मान लीजिए जैसे डायोड है, छोटा सा हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए ये अपना क्या है, डायोड है, ये डायोड है। इसमें हम लोग जानते हैं कि इधर से इधर करंट जाएगा, एनोड टू कैथोड अगर करंट जाएगा ये फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। लेकिन जब रिवर्स बायस में कोई करंट जोड़ देंगे तो ये वोल्टेज बढ़ेगा। एक समय बैरियर को क्या करेगा, अगर आवश्यकता से इतना अधिक वोल्टेज दे दें तो ये क्या कर देगा, इसके रिवर्स कंडीशन को भी क्या करेगा, इसमें ब्रेक कर देगा और ये लीकेज करंट के माध्यम से इधर जाने लगेगा और आपको क्या होगा, धारा बहने लगेगा। ये तो अगर रिवर्स में एकाएक बढ़ जाएगा। लेकिन हम आपको बताने जा रहे थे लैचिंग करंट क्या होता है, होल्डिंग करंट क्या होता है। एक ऐसा करंट जैसे SCR है अपना, SCR में एक ऐसा करंट
जहाँ से क्या होता है, जहाँ से आपका ये एससीआर काम करना शुरू कर देता है। वह करंट जिस स्थिति में एससीआर क्या करे, काम करना शुरू कर देता है, वर्किंग मोड में चला जाता है, वो करंट कहलाता है आपका लैचिंग करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लैचिंग करंट। फिर से देख लो भाई, जो लिखना होगा तो लिख लो, वह करंट जिस पर एससीआर वर्किंग मोड में यानी कार्यकारी अवस्था में चला जाए, वह क्या होता है? लैचिंग करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लैचिंग करंट कहलाता है। मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाने वाला है कि ऐसा कौन सा, लैचिंग और होल्डिंग बताएगा, तो लैचिंग करंट क्या होता है? लैचिंग करंट की स्थिति में एससीआर ऑफ पोजीशन में होता है कि ऑन पोजीशन में होता है। तो आप याद रखिएगा कि लैचिंग करंट की स्थिति में क्या होगा, आपका जो एससीआर होगा ये वर्किंग ऑन पोजीशन में होगा। क्या होगा? कार्य हो रहा होगा। लेकिन जब होल्डिंग करंट की बात करेंगे तो होल्डिंग करंट का मतलब क्या होगा? होल्डिंग करंट की स्थिति में ये जो आपका ब्रेक को याद है, जैसे हमने क्या कहा, इधर से करंट अगर रिवर्स में दे रहे हैं तो तब तक होल्ड रखेगा, जब तक इसमें आने वाली करंट या सप्लाई वोल्टेज को होल्ड रखेगा, वैसे कंडीशन में एससीआर काम नहीं करेगा। इसका मतलब जितना करंट को होल्ड करके रखेगा, रोक करके रखेगा, कोई भी डिवाइस ऑन पोजीशन में हो ही नहीं सकता। इसलिए होल्डिंग करंट जो होता है एससीआर में, जो होल्डिंग करंट होता है, तो जिस समय करंट या वोल्टेज को होल्ड करके रखता है, यानी यहाँ तो सिर्फ करंट का बात कर रहे हैं, तो करंट को होल्ड करके रखेगा, इसका मतलब करंट को जाने नहीं देगा, तो एससीआर चलेगा नहीं। एससीआर क्या हो जाएगा? ऑफ पोजीशन में रहेगा, ऑफ मोड में रहेगा। तो ये दो लाइन आपका इंपॉर्टेंट है कि लैचिंग करंट वह करंट है जिस पर कोई भी एससीआर काम करता है। ठीक है। दूसरा, होल्डिंग करंट का मतलब क्या हुआ? जिस पर आपका एससीआर ऑफ मोड में काम करता है, यानी कि ऑफ रहता है, वैसे करंट को क्या बोलते हैं? आपको होल्डिंग करंट बोलते हैं। एकदम समझिएगा, ये आपका लैचिंग है, ये आपका होल्डिंग है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये वाला फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की बात करें, ये कह रहा है कि रिवर्स बायस में और फॉरवर्ड बायस में कहानी क्या है कि फॉरवर्ड बायस में एक ही जंक्शन आपको याद होगा, अभी बताएं कि आपको ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो एक ही वहां पर क्या होगा कि ये करंट दे रहा है, यानी ये बताए थे ना आपको, थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं जी। यहाँ पर एक चीज लिख देते हैं पहले, जो हम आपको बोले लैचिंग, LATCHI, हिंदी में भी लैचिंग ही लिखा हुआ रहेगा, लैचिंग करंट। ठीक है। लैचिंग करंट की स्थिति में जो एससीआर होगा, एससीआर ऑन होगा। ठीक है। होल्डिंग करंट की स्थिति में, ये दूसरा नंबर में है, होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट की स्थिति में आपका एससीआर क्या होगा? ऑफ मोड में होगा। किसमें होगा? होल्डिंग करंट की बात करें तो ये ऑफ होगा, एससीआर क्या होगा? ऑफ होगा, ऑफ होगा एससीआर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी थायरिस्टर ऑफ मोड में होगा। ये अभी हम बताने नहीं रहते, ये लिखा रहते, हो सकता है कि आप नहीं लिखेंगे तो आपको छूट जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये लिख लिए, इसको लिख लीजिए। चलिए थोड़ा सा अब चले, हम जो आपको बताने वाले हैं फॉरवर्ड की बात हम लोग कर रहे थे, तो फॉरवर्ड कंडीशन में कहानी क्या है ये बात हम आपको बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में हमने क्या कहा कि स्विचिंग सर्किट की तरह अगर बात करें तो ये आपका तार है, ये हमने कहा था कि एक होगा G1 और दूसरा यहाँ से जो होगा ये होगा आपका J2 और ये होगा कितना? J3। तो सभी जंक्शन पर क्या होगा? एक लेयर का निर्माण होगा। तो J1, J2, J3 की अगर कहानी की बात करें, J1, J2, J3 की कहानी की बात करें, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हमने क्या कहा था कि एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव दीजिएगा, तो ये जो J1 है और J2 है ये आपको ऑन पोजीशन में यानी क्लोज की तरह काम करेगा, करंट को जाने में कोई बाधा नहीं देगा। J3 भी कोई बाधा नहीं देगा, ये भी ऑन पोजीशन में रहेगा, यानी सर्किट को क्लोज करके रखेगा। लेकिन अगर बीच वाला जो है, ये वाला हमने कहा था गेट के सामने जो जंक्शन है वो क्या रहेगा? आपको ये ऑफ कंडीशन में रहेगा, यानी ओपन सर्किट की तरह, खुला परिपथ की तरह बिहेव करेगा। ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे दोस्त? अब तो भाई अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हो, एक ऐसा समय आएगा इसको ब्रेक कर देगा और आपका जो एससीआर है वो क्या करेगा? काम करने लगेगा। अभी देखो, कहने का मतलब एक ऐसा करंट बढ़ा वो नहीं जाने देगा और क्या कर रहा है धीरे धीरे, जैसे ये यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 0 से स्टार्ट किया, आप करंट बढ़ा रहे हैं, आपका एससीआर काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि भाई इस ब्रेक को भी, हद को भी पार कर जाएगा। अरे भाई कितना करोगे? दोनों के बीच में रुकावट कितना? इंतजार करता रहेगा,
पूरा कोशिश करेगा ऐसा कोशिश करेगा। कितना भी आप दोनों के दो लोग अगर आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, आप एक दूसरे से मिलने नहीं दे रहे हैं, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा, दो लोग अगर सहमत हैं तो बीच वाला एक है उसको ब्रेक कर देगा, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। तो क्या होगा, तब तक रुका रहेगा जब तक इसको ब्रेकिंग मोड में चलने के लिए आपको करंट पूरा नहीं होता है, तब तक ये रुकेगा। नहीं तो उसके बाद क्या होगा, अब जब टूटेगा, मान लीजिए आपके पास अगर मान लीजिए कोई ऐसा बैरियर लगा है, आप धक्का मार रहे हैं, तब तक वो नहीं टूट रहा है जब तक आप उसके पूरा बल नहीं लगा पा रहे। अगर एक बार फिर लास्ट में ऐसा बल लगाए कि उसके बाद क्या होगा, टूट जाएगा, तो समझिए कितना तेजी से कोई भी उधर जो भी चीज़ के पानी हो या कुछ भी हो, जैसे पानी का भी मेड़ समझ लीजिए, आ रहा है नहीं खुल रहा है, लेकिन जब वो बाढ़ टूटेगा तो समझिए पानी कितना तेजी से जाएगा। यही कंडीशन होता है कि इलेक्ट्रॉन इस पर रुका हुआ रहता है, होल्डिंग मोड में रहता है। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, फटाक से ऐसा क्या हो जाएगा, बहुत हाई स्पीड में क्या हो जाएगा, आपका करंट बढ़ जाएगा। ये आपको क्या फॉरवर्ड कंडीशन में, एनोड को अगर पॉजिटिव और कैथोड को ये दे रहे हैं तब फॉरवर्ड कंडीशन होगा। लेकिन रिवर्स कंडीशन में क्या होता था, दो स्विच जो है आपके J1 और J3 आपके क्या था, ओपन था, खुला हुआ था, जो पीछे हम आपको बताएं। इस कंडीशन में अगर ऊपर कितना भी आप करंट दीजिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में लगेगा, ये चालू ही नहीं होगा। इसीलिए गेट का प्रयोग करते हैं हम लोग, गेट ट्रिगरिंग का। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, रिवर्स में करंट बहेगा, ये बहुत दूर तक जाएगा, फिर ये आपको बहुत ज़्यादा वोल्टेज देकर के ये स्टार्ट होगा, किसमें, रिवर्स बाइड में। अभी हम फॉरवर्ड बाइस का कहानी आपको बताएं। हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे, लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट, हमें लगता है इससे ज़्यादा आपको अभी क्वेश्चंस जो आपके हैं ट्रेंड में चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो हम पूरी चीज़ें आपको बता चुके हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पूछने की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो अगर पूछना है तो क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पर, जो भी आपको बेसिक पढ़े उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। करें अब एप्लीकेशन की बात करें तो पावर स्विचिंग सर्किट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्या, पावर के स्विचिंग के लिए प्रयोग करते हैं। हमने कहा था क्या, ये हाफ कंट्रोल स्विच है, ठीक है। और जीरो वोल्टेज स्विचिंग सर्किट में भी इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोल रेक्टिफायर में भी इसका प्रयोग करते हैं। रेक्टिफायर में तो आपको पता है स्विचिंग सर्किट के डायोड का प्रयोग ही होता है, तो रेक्टिफायर में इसका प्रयोग करते हैं। कह रहा है इसका जो यूज है इन्वर्टर में भी करते हैं, याद रखिएगा, इन्वर्टर में भी इसका प्रयोग करते हैं। किसका, SCR का। हमने कहा कि ये हाई स्विचिंग सर्किट है। इन्वर्टर क्या करता है, जब आपका AC वाला सप्लाई से इन्वर्टर लगा हुआ होता है, बैटरी आपकी चार्ज हो रही होती है, जब अचानक लाइट कट जाता है तो एक माइक्रो सेकंड का भी डिफरेंस नहीं लेता है, वो सप्लाई आपके सिस्टम को दे देता है। सिस्टम को भी पता नहीं चलता है कि कब लाइन कटा कब लाइन नहीं कटा, ठीक है। तो इतना फास्ट काम करने वाला स्विच है, इसीलिए इन्वर्टर वगैरह में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। AC और DC की गति नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हमने क्या कहा कि जब ब्लॉक करता है, होल्ड करता है किसी भी करंट को, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के स्पीड में कंट्रोल तो कर ही सकता है और स्पीड बढ़ा भी सकता है, क्योंकि होल्डिंग के बाद अगर लैचिंग में जाएगा, कहने का मतलब जब ब्रेक मोड होकर के जंक्शन को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन अगर भागता है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब AC और DC की गति नियंत्रण में इसका प्रयोग करते हैं। और याद रखिएगा, दो चीज़ें हम आपको समझाएंगे, जो आपको एक बात सबसे पहले समझिएगा कि SCR यानी थायरिस्टर कहते हैं। थायरिस्टर का प्रयोग आपको AC और DC मशीन में भी क्या होता है, स्पीड कंट्रोल के भी कम करता है, क्योंकि ये जब AC और DC करंट को ऑलरेडी स्पीड को यानी उसके करंट को भी नियंत्रण करता है। इसका मतलब है कि जब भी मोटर या कोई भी सिस्टम अगर चलाएंगे आप डिवाइस, तो वहाँ भी करंट वोल्टेज को क्या करेगा, कम कर सकता है ये, और आपका जो मोटर होगा उसके गति को भी नियंत्रण कर सकता है। इतना बात याद रखिएगा, नहीं तो लिख लीजिएगा कि मोटर की गति नियंत्रण करने के लिए SCR का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा निम्नलिखित में से मोटर का इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल किस तरह से होता है। स्विच से होता है, स्टार डेल्टा कंट्रोलिंग होता है, जो भी आप फील्ड डाइवर्टर जो भी लगाते हैं, लेकिन SCR से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लाइट डीमर में SCR का प्रयोग करते हैं। लाइट डीमर का मतलब क्या है, SCR क्या कर रहा है, एक बार करंट को होल्ड कर रहा है, एक बार छोड़ रहा है। इसका मतलब थोड़ा करंट को होल्ड करेगा, थोड़ा जाएगा, तो लाइट क्या होगा, करंट जब भी किसी लाइट को कम ज़्यादा जाएगा तो लाइट आपका डिम करेगा, जलेगा, बुझेगा। ये कहानी कहाँ पर होती है, जैसे आप कोई अभी जो शोज चल रहा है, जैसे इंडियन आइडल है, गॉड इंडिया टैलेंट है, मतलब इंडिया डांस इंडिया है, वहाँ सब जो लाइट एकदम भुक भाग कर रहा होता है, जहाँ पर जाके वहाँ पर प्रोग्राम सेट होता है, किसके सामने लाइट जलना है, किसके सामने कौन सा चीज़ जलना है, वहाँ जो भी अंदर में सारे सिस्टम लगे होते हैं ना भाई, ये सब वहाँ पर भी SCR का प्रयोग हो सकता है, होता है बार बार। SCR करंट के ऋणात्मक मान पर कार्य नहीं करता है। आपको पता है कि SCR, हमने कहा था कि SCR ऋणात्मक मान पर तो ऐसे भी काम नहीं करता है, क्योंकि SCR को
धनात्मक मान चाहिए होता है। हम बार बार कह रहे हैं कि आज जो आदर्श डायोड है एक दिशा में शून्य प्रतिरोध और एक दिशा में विपरीत क्या कहते हैं बहुत अधिक प्रतिरोध का निर्माण करता है। ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपको देखिए ये बात पूरा का पूरा बताएं, इस पर बहुत सारी चर्चा की है। कोई भी डायोड आइडियल कंडीशन में जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो वैसी कंडीशन में क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, लेकिन जब रिवर्स बायस में होता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इसको थोड़ा सा फिर से हम रिकॉल कर दें ताकि आपको ये लाइन पूरा का पूरा समझ में आ जाए। देखो भाई, हम बताए थे आपको कि डायोड आपका ये है, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है। शुरू में आपको डायोड पढ़ाए थे, तब हम आपको बताए थे कि जब आपका कोई भी डायोड फॉरवर्ड कंडीशन में जुड़ा होता है, यानी अग्र अभिनत में जोड़ा जाता है। अग्र अभिनत में जोड़ने का मतलब पी को पॉजिटिव, ठीक है भाई, पी को पॉजिटिव या पॉजिटिव दो और एन को क्या दो, निगेटिव दो। ऐसा कंडीशन ऐसा था, निगेटिव दो। ऐसे कंडीशन में आपका जो डायोड होगा वो एफबी यानी फॉरवर्ड कंडीशन यानी अग्र अभिनत में जुड़ा हुआ होता था। ऐसे कंडीशन में क्या होता था, हमने कहा कि पी को पॉजिटिव देंगे, यानी कि ये पॉजिटिव तो पहले से है ही इसमें, इस पॉजिटिव को दीजिएगा, ये धक्का मारेगा और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेयर इधर से ब्रेक करके पार कर जाएगा, ब्रेक को तोड़ देगा, जंक्शन लेयर को तोड़ देगा। इधर निगेटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव निगेटिव की तरफ भागेगा, ये क्या हो जाएगा, इधर से इधर करंट बह जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आना शुरू हो जाएगा। ये फॉरवर्ड कंडीशन में है। इस स्थिति में कह रहा है, यही कह रहा है कि आइडियल स्थिति में जो डायोड होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, एक ही दिशा में जाने देता है। अगर विपरीत दिशा में क्या होता है, अनंत हो जाता है। विपरीत दिशा में अनंत होने का मतलब यही डायोड है। अगर इसको विपरीत दिशा में जोड़े यानी रिवर्स मोड में जोड़े, मान लीजिए P है और ये क्या है, आपका N है, और ऐसे स्थिति में अगर आपको ये N को निगेटिव नहीं करके क्या कर दिया, N को इस बार पॉजिटिव कर दिया और जो आपको P था उसको निगेटिव कर दिया, सॉरी निगेटिव को छोटा कर देते थोड़ा सा। तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। ये देखो रिकॉल इसलिए करना पड़ता है कि थोड़ा सा आपको टाइम लग गया है। ये निगेटिव कर दो इसको। ये ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमने क्या कहा था कि ये P को निगेटिव दोगे तो यहाँ प्लस चार्ज जमा हुआ है, निगेटिव जाएगा तो ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा, सबको निगेटिव जो निगेटिव जाएगा इधर से, ये निगेटिव इसमें घुसेगा तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा। और इसमें आप क्या दोगे, N है जिसको पॉजिटिव दोगे, एक्चुअली N में पहले से इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर खींचेगा, इसके बीच में क्या हो जाएगा, एक लेयर डिप्लेशन लेयर का चौड़ा बन जाएगा, गैप बन जाएगा, गड्ढा ज्यादा बन जाएगा, खाली स्थान ज्यादा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका करंट नहीं बहेगा डायोड से। क्यों नहीं बहेगा, क्योंकि इसके बीच में क्या हो गया, बहुत ज्यादा प्रतिरोध हो गया, अनंत प्रतिरोध हो गया। यही बात ये लाइन में आपको कह रहा है। देखिए भाई, इतना क्लियर समझाया आपको। ये थे आपके SCR की कहानी, SCR का ब्लॉकिंग मोड, SCR का टर्न ऑन पोजीशन, SCR का सारा कहानी आपको पता चल गया होगा, ये आप समझ में आया होगा। चलिए आगे